किए हैं, इसलिए कि हम लोग को अभी तक मोदी सरकार जो है, जब से वो बैठे हैं गद्दी पर, तब से हम लोग को मैंने अपमान करते आ रहे हैं। जो हम लोग का ख्वाहिश है, जो हम लोग का मांग है, वो मांग आज तक पूरी नहीं किया है। सबसे पहले मांग हम लोग का था कि 2006 में जो बना अधिनियम जो सरकार के द्वारा लागू किया गया था, उसको उन्होंने खारिज किया। उसको हम लोग का कहना है, आज इसलिए ये प्रतिवाद मार्च को निकाले हैं कि उसको सबसे पहले अब मैंने उसको पारित करें और उसको घोषणा करें कि उसको पुनः आप घोषणा करके और उसको पारित करें, जो कि जंगल में जितना भी आदिवासीगण मैंने रह रहे हैं उसको जैसे पट्टा पर्चा का देने का भी आप आह्वान करें। ये हम लोग का मांग है। और दूसरी मांग जो है, जो बरसों काल से जंगल में आदिवासी हम सभी आदिवासी जो रहते आ रहे हैं, उसको ज़मीन की पट्टा पर्चा आज तक नहीं मिला है। वो लगातार हम लोग 10 साल से लड़ते आ रहे हैं, मांगते आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। उस पर भी हम लोग का मांग है कि उसका घोषणा करे। और तीसरी मांग है कि हमारे जो सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो बिरसा मुंडा ने शहीद किया, अंग्रेज़ों को भगाने में पहले लोहा का टक्कर लिया, और उसका अभी तक हम लोग का मांग है कि हमारे बिहार के अंतर्गत नहीं, माने हमारे बिहार में आज तक किसी उनका कोई प्रतिमा नहीं है। उसका हम लोग का मांग है। वो सबों का मैंने हमारे जिला कार्यालय जमुई पर और सभी प्रकारों पर, स्कूलों पर और अन्य मैंने सरकारी भवन पर उसका प्रतिमा तैयार होना चाहिए और बनना चाहिए। ये हम लोग का असली मांग है। और उस सवाल के लेकर के आज हम लोग प्रतिमा मार्च राष्ट्रीय आदिवासी संघर्ष मोर्चा की ओर से हम लोग ये आयोजन किए। आप एक युवा हैं, मोदी जी का आगमन हो रहा है जमुई जिला में, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। आपके प्रधानमंत्री जिला में आ रहा है, प्रतिमा मार्च निकाल दिए। युवा के नाम पर जो ठगी करने वाले सरकार, युवा कह के सबको बेरोजगार बना दिया है। ये जुमलाबाज जो सरकार है, आप देख रहे हैं कि हजारों नहीं, हमारे जम्मू जिला में ही लाखों युवा ऐसे हैं बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं, उनके पास कोई तरह का काम है नहीं। मोदी जी इस बार तीसरा बार जमुई आ रहे हैं और अभी विधानसभा चुनाव आप देख रहे हैं झारखंड में है, और 15 नवंबर को चिन्हित करके हम लगातार, आप जानते ही होंगे, आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से बार बार सब चीज़ सारे जनता देख रहे हैं, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर के लगातार हम लोग, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, कई बार प्रदर्शन करके मांग पत्र हम लोग सौंपने का काम किया, लेकिन अभी तक मिला नहीं। और ये दिखाने के लिए आज जम्मू जिला के इस धरती से हम कहना चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बोल दे कि उस मामला को कभी उठाया है, कोई नहीं। भाजपा वाले लोग एक बहाना करके ये जो है बिरसा मुंडा के नाम पर आ रहे हैं, तो ये दिखावा है। तो दिखावा नहीं, अगर आप प्रधानमंत्री का मतलब आ रहे हैं, वो अब बिल्कुल दिखावा है, क्योंकि झारखंड को यहाँ से मैसेज देना चाह रहे हैं। और दिखावा हम इसलिए कह रहे हैं, मतलब झारखंड चुनाव कहीं ना कहीं निशाना पे है। बिल्कुल निशाना, क्योंकि हमारा बिहार का जम्मू जिला और इधर झारखंड का बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ है। ये है, हम दिखावा इसलिए कह रहे हैं। दूसरी चीज़ कि पूरे जंगली क्षेत्र में जो लोग बरसों से बसे हुए हैं, वैसे लोगों को पर्चा नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए कानून बना है, लेकिन पर्चा नहीं दिया जा रहा है। तो फिर कानून क्यों बना? कानून हम बनाते तो पर्चा दो भाई। उसका भी लड़ाई है, उस पर नहीं बड़े बड़े बात बोलेंगे, यहाँ चले जाएंगे। यहाँ शिक्षा की बात, रोजगार की बात, बिजली की बात, पानी की बात और तमाम तरह का जो राशन की बात है, सारे चीज़ों से लोग यहाँ पीछे हैं। आवास नहीं मिल रहा है गरीबों को। ये बोल रहे थे 2022 तक सबको आवास मिल जाएगा, पक्का मकान। यहाँ लोगों को मकान बनाने की ज़मीन ही नहीं है, झोपड़ी में रह रहे हैं। उसके बाद पर्चा नहीं है, तो कैसे क्या होगा? सर्वे का मामला है। उसी तरह से मोदी सिर्फ तीसरा बार आकर के लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और फिर अपना झोला भर के चले जाएंगे। ये मामला है। अभी हम देख रहे हैं कि मोदी जी के स्वागत में वन विभाग का जो प्रशासन है, बहुत बड़ा बात है। वन विभाग का प्रशासन जो गरीब गुरबा, जो आदिवासी जो जंगलों में रह रहे हैं, उससे आधार कार्ड ले रहे हैं। अभी से बेवकूफ़ बनाना शुरू हो गया। उनका काम प्रशासन कर रहा है, वन विभाग का प्रशासन, कि अब आधार कार्ड दीजिए, मोदी जी आएंगे। प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, कि आधार कार्ड ले रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल आरोप है। देखने की चीज़ देख भी रहे हैं कि जो है वन विभाग का प्रशासन कह रहे हैं आधार कार्ड लेकर के कि मोदी जी आएंगे और आपसे सवाल करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपका जो समस्या हल हो जाएगा। तो एक तरफ से प्रशासन उसका प्रचार कर रहा है। हमको लगता है भाजपा के लोग कम कर रहा है,
और वन विभाग का प्रशासन जंगल में ही रहता है, जाता है, उसका ज़्यादा कर रहा है। तो ये लोग पूरे सेटिंग के साथ सारा काम कर रहा है। और जम्मू के आदिवासी शासन कब्जा में है क्या मोदी जी? बिल्कुल कब्जा में है, वो कब्जा में ही है, क्योंकि जंगल के संरक्षण के लिए वन अधिकार कानून को ख़त्म करके वन संरक्षण कानून 2022 जो बनाया, प्रशासन बिल्कुल हो भी है। जंगल में रहने वाले गरीब आदिवासी या अन्य जो जाति है रहते हैं, लकड़ी पत्तल दोतमन बेचते हैं, उसके ऊपर लाठी चलाया जा रहा है, उसका लकड़ी को छीना जा रहा है, दोतमन को छीना जा रहा है, पत्तल को छीना जा रहा है। तो उसके पास रोजगार नहीं है, तो उसका जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, बेचते हैं, मेहनत करते हैं 100-150 में लकड़ी, वो भी वो मारपीट के छीनते हैं। और वन विभाग के प्रशासन के पास अब देखिएगा, रात के अंधेरे में बड़े बड़े ट्रकों से लकड़ी को बेचा जाता है, तो उसके ही प्रशासन बेचते हैं, हज़ारों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। तो ये जो नीति है, इसके खिलाफ में ये प्रतिवाद मार्च है। और हम लोग कहते हैं कि मोदी जी युवा के बारे में बोल के बेवकूफ़ बनाना, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात ख़त्म हो गया, 15 लाख गरीबों को देने का ख़त्म हो गया, किसान का जो है एक लोन माफ का मामला जो था ख़त्म हो गया, विदेश से काला धन ख़त्म हो गया, इसका चुनाव आते रहेगा, नया नया एजेंडा आएगा। अभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति शुरू हो गया, झारखंड में तरह तरह जुमलेबाजी का बात किया जा रहा है। इस तरह से तमाम लोगों को बेवकूफ़ बना करके वोट की सिर्फ राजनीति है भैया, और कोई राजनीति नहीं है, जनता हित के कोई काम नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मोदी जी अगर आप आते हैं जम्मू की धरती पर बिरसा मुंडा के नाम को लेकर के, तो अगर आप आते हैं सच में हित की बात करते हैं, तो बिरसा मुंडा, चांद भैरव, सिद्धू कानू, तमाम महानायकों का प्रतिमा जिला मुख्यालय समेत जिला के अलग अलग प्रखंडों में लगाने का काम करें, तब हम समझेंगे कि आप गरीबों का, आदिवासियों का, तमाम वर्ग के लोगों का अभितेशी हैं। आइए कुछ महिला से हम बात करते हैं। मोदी जी जम्मू जिला में आ रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री, स्वागत में आपको खड़ा होना चाहिए। उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, तमाम तरह के गरीब जनजातीय के लिए काम करते रहे, महिला के लिए काम करते रहे। तो आपको प्रतिरोध मार्च निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता पड़ा ना, आवश्यकता नहीं होता तो प्रतिरोध मार्च नहीं निकालते हम लोग, कि मोदी खाली महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है महिलाएं सुरक्षित है नहीं, उनके साथ में कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। बस सिर्फ बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करते हैं। बेटी तो हमारी पढ़ ही रही है, हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन कहीं उसको बाहर हम लोग भेजते हैं, उसके साथ में कुछ ऐसे घटना घट जाता है, तो सरकार को चाहिए कि कोई ठोस कदम उठाए, लेकिन सरकार उसके लिए कुछ करती। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त बिहार के जम्मू जिला में मौजूद है और हमारे पीछे देख रहे हैं प्रतिरोध मार्च भाकपा माले की तरफ से निकाला जा रहा है, जहां से 15 नवंबर को मोदी जी का आगमन हो रहा है। वहीं पे बिहार में भाकपा माले की तरफ से जम्मू जिला में प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं ज़मीन का पर्चा नहीं मिला है और जो वादा करते हैं मोदी जी, वादा जो सिर्फ जुमला है। आइए इनसे जानते हैं ये मोदी जी के आगमन पर ये विरोध मार्च क्यों निकाल रहे हैं।